निपटहि द्विजी कर जानहि मोही। मैं जसु विप्र सुनाऊं तोहि। चापु स्त्रोवा सर आहुति जानू। कोपि मोरे यति घोर कृशानु। समधि सेनि चतु रंग सुहाई। महामहीपु भय पशुआई। महामहीपु भय पशुआई। मैं यही परशु काटु बल दीने। मैं यह परशु काटु बल दीने। समर यज्ञ जपे कोटिन कीने। समर यज्ञ जपि कोटिन कीने। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे जान सुनाता हूँ। धनुष को, इष्टवा बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। चतुर्ंगी सेना सुंदर संविधाएं यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे। बोलसी निदरि विप्र के भोरे। भंजु चापु दापु बड़े बाड़ा। अहे मिति मनऊ जीत जगुठाड़ा। अहे मति मनऊ जीत जगुठाड़ा। राम कहा मुनि कहू बिचारी। राम कहा मुनि कहू बिचारी। ऋषि अति बड़े लघु चूक हमारी। छुअत है टूट पिना के पुराना। मैं कहे तो करूं अभिमाना। मैं कहते करूं अभिमाना। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? जो हम निदरे बेप्रबदी सत्य सुनऊ भृगुनाथ। तो अस को जग शोभ तुझे भय बस नावहि माथ। तो अस को जग शभ तुझे भय बस नावहि माथ। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? देवी दनुज भूपति भटिनाना। समबल अधिक हो बलवाना। जोरन हमहि पचारे को। लरहि सुखेन कालो के निहो। क्षत्रिय तनुधर समरि सकाना। कुलि कलंको तेहि पावरयाना। कहूँ शुभाउना कुलहे प्रशंसी। कालहु डरहि नारन रघुवंशी। कालहु डरे ना रन रघुवंशी। देवता, दैत्य राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते।
हे प्रबंसी कै असि प्रभुताई, अवै होए जो तुम ही डेराई। सुन मृदु गूढ़ो बचन रघुपति के, उघरे पटले परसुधरि मत की। राम रामापति कर धनु लेहु, राम रमापति कर धनु लेहु। खेचहु मेटे मोर संदेहु, देत चापु आफों चल गयऊ। परशुराम मनो विस्मय भयऊ, परशुराम मनो विस्मय भयऊ। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता अर्थात महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भयरहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पान बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। जोर पान बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। ओम श्री रामाभ्याय नमः। ओम श्री हरिनारायणाभ्याय